मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, जो हमारे पास इक्वेशंस दी हुई है, ठीक है, कुछ इक्वेशंस दी हुई है, उसको हमने पहले किसमें रिड्यूस करना है, लीनियर इक्वेशन के अंदर। इसके अंदर लीनियर इक्वेशन के अंदर, और रिड्यूस करने के बाद आपने जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या करनी है, सोल्व करनी है। सोल्व करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो जो कुछ इक्वेशन है हमारे पास उसको पहले किस में रिड्यूस करेंगे हम, लीनियर इक्वेशंस के अंदर, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 है, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। इक्वेशन ये दी हुई है आपको। दूसरा है हमारे पास 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखे आपको, जो x और y है इसमें दे रखे आपको डिनोमिनेटर में, इसमें डिनोमिनेटर में आप ये नहीं देखना है कि 1/2 है या 1/3 है या 1/3 या 1/2, नहीं, सिर्फ हमें क्या देखना है कि वेरिएबल है हमारे पास x और y, वो किस फॉर्म में दे रखे हैं हमारे पास। तो यहाँ पर क्या दे रखे हैं, 1/2 इंटू 1/x, ठीक है, प्लस 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 2, ठीक है। 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। ये नहीं चेक करना, आपने ये चेक करना है कि x और y किस फॉर्म में दे रखा है आपको, ये किस फॉर्म में दे रखा है। 1/2x 1/3x को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/x 1/3 इंटू 1/x, ठीक है। तो हर जो इक्वेशन दे रखे हैं, जितने भी इक्वेशंस दे रखे हैं उसके अंदर एक कंडीशन सेम मिलेगी, जो x और y है वो सेम फॉर्मेट में मिलेंगे आपको, ठीक है, वो चेक करना है आपने। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हम इफ लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। आपने कंसीडर कर लिया कि 1/x क्या कंसीडर कर लिया, p, एंड 1/y क्या कंसीडर कर लिया, q। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, हमारे पास लीनियर इक्वेशन। जैसे देखो 1/x इसकी वैल्यू कितनी रखनी, p, यानी p/2, 1/y इसे क्या रखना, q, q/3 इज इक्वल टू 2। एलसीएम कितना है मेरे पास यहाँ पर 6, एलसीएम कितना आएगा 6, तो 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई 3p प्लस 2q इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 12। तो ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, जो इक्वेशन थी फर्स्ट वो रिड्यूस होती इसमें आ गई थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही सेकंड जो इक्वेशन है उसके अंदर रिड्यूस करेंगे, इसको कितना आएगा 1/3, ठीक है। 1/3 ना हमारे पास 1/x की वैल्यू क्या थी, p/3 प्लस 1/2 इंटू 1/y, यानी 1/y किसकी वैल्यू थी हमारे पास, q की, इसकी वैल्यू थी q/2, q/2 इज इक्वल टू कितना करेंगे आपको 13/6 एलसीएम 6, ये कितना आ गया मेरे पास 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13/6, 6 से 6 कैंसिल, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 4। अब जो मेरे पास इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर 4 बड़ी है, उससे मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से p और q की, और p और q की निकालने के बाद किसी करेंगे जो हमने 1/x और 1/y कंसीडर किया है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड 3p प्लस 2q इज इक्वल टू कितना मेरे पास है 12, कितना है 12। तो यहाँ से 3p इज इक्वल टू कितना है 12 माइनस 2q एंड p इज इक्वल टू 12 माइनस 2q/3। पुट द वैल्यू ऑफ p
put the value of p in equation 4. ठीक है, थर्ड से निकाले तो पुट करेंगे फोर्थ के अंदर। p की वैल्यू कितनी है 2 into p की वैल्यू है 12 माइनस 2q अपॉन 3, ठीक है, प्लस 3q इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से देखो q के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 24 माइनस 4q, ठीक है, प्लस 3 एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9q अपॉन इस सारे कितना हो गया 3 और इक्वल टू 13, ठीक है। तो यहाँ से कितना है देखो 24 प्लस 5q इक्वल टू कितना था मेरे पास 13, 13 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 39। तो 5q इज इक्वल टू 39 माइनस 24, ठीक है। देन 5q इज इक्वल टू 9 में से 4 गए 5 और 3 में से 2 है 8, यानी q इज इक्वल टू 15 अपॉन 5, कितना है मेरे पास 3, q की वैल्यू कितनी आई 3। पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 5। इस इक्वेशन के अंदर p q की वैल्यू पुट करेंगे तो p कितना आ जाएगा मेरे पास देखो p इज इक्वल टू 12 माइनस 2 into q, q की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, ठीक है, और अपॉन में कितना है भाई 3, 12 माइनस 6 अपॉन 3, 6 माइनस कितने रहेंगे 6 अपॉन 3, तो p की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 2, p की वैल्यू 2 आई और q की वैल्यू आई मेरे पास 3, ठीक है। ये दो वैल्यू आ गई, निकालनी किसकी है हमें x एंड y, x एंड y। तो p किसके इक्वल था 1 अपॉन x, इट मींस 1 upon x is equal to 2, then x is equal to 1 upon 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे रेसिप्रोकल रख देंगे, ठीक है। ऐसे ही 2 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 3, यानी 1 upon y is equal to 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3y is equal to 1 and y is equal to 1 upon 3। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी x और y की, किसकी निकालनी थी x और y की। तो आपने ये देखना है कि जो इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर अपॉन में क्या दे रखा है, ठीक है, दोनों इक्वेशन में सेम चीज मिलेगी, x और y सेम पैटर्न में मिलेंगे, ठीक है। वहां पर आपने कंसीडर करना है जो भी x और y दे रखा है उसको p और q कंसीडर करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर क्या क्या रखा है, तो सेकंड पार्ट में क्या रखा है कि रूट के अंदर दी हुई इक्वेशन 2 अपॉन रूट x प्लस 3 अपॉन रूट y इज इक्वल टू 2, ठीक है, और 4 अपॉन रूट x माइनस 9 अपॉन रूट y इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको देखो 1 अपॉन रूट x 1 अपॉन रूट y, 1 अपॉन रूट x 1 अपॉन रूट y। तो यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे लेट 1 अपॉन रूट x इज इक्वल टू p एंड 1 अपॉन रूट y इज इक्वल टू q, ठीक है। तो यहाँ से कितना देगा 2p, क्योंकि 1 अपॉन रूट x तो क्या हो गया हमारे पास p हो गया, प्लस 3q इज इक्वल टू 2, 4p माइनस 9q इज इक्वल टू कितना है मेरे पास -1, ठीक है। रिड्यूस होगी जब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर, तो यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे इन दोनों इक्वेशन से, एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इसकी वैल्यू निकालेंगे हम p और q की, और p और q की वैल्यू कहां पर पुट कर देंगे हम यहां पर, ठीक है। लास्ट जो आएगी हमारे पास जो p की वैल्यू आएगी उसका क्या करना पड़ेगा आपको स्क्वायरिंग, क्योंकि एक तरफ रूट है और एक तरफ रूट नहीं है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो आंसर निकालो तो वहां पर जो p आए उसका क्या करना होगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करना है, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। लास्ट में जो x और y की वैल्यू जो आती है उसका इसके अंदर क्या करना है आपने स्क्वायर करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे फोर्थ टाइप है हमारे पास 7x माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। सेकंड है 8x
प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15, ठीक है, इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पर देखो क्या निकालना, वही इसमें चेंज करना है हमें लीनियर इक्वेशन के अंदर। तो लीनियर इक्वेशन के फर्स्ट इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो आप, 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy, ठीक है, इज इक्वल टू 5। इसको सोल्व करेंगे तो क्या है, x x 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये जो इक्वेशन है जो क्या हो जाएगा मेरे पास 8 अपॉन y, क्योंकि x x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 7 अपॉन x और इज इक्वल टू 15, इज इक्वल टू 15। ये दो इक्वेशन बन गई मेरे पास, जो गिवन इक्वेशन थी वो ये इसमें कंसीडर हो गई। और ये मैंने फर्स्ट पार्ट में करवाया था, यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो 1 अपॉन y इंटू 1 अपॉन x, 1 अपॉन y और 1 अपॉन x, यहाँ पे क्या कंसीडर कर लेंगे, 1 अपॉन y इज इक्वल टू p एंड 1 अपॉन x इज इक्वल टू q, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, ठीक है। और लास्ट में क्या करना है आपने, जो p और q की जो वैल्यू आए उसका रेसिप्रोकल लेना है। क्या लेना है, रेसिप्रोकल, यानी जो क्वेश्चन करवाया था सेम है ये एज पार्ट पर, ठीक है, सेम है कौन से पार्ट इक्वल, जो पहला पार्ट करवाया था वही क्या है हमारे पास इसके अंदर एडॉप्ट करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, थोड़ा सा चेंज कर दिया उसमें, थोड़ा सा क्या चेंज कर दिया, इक्वेशन जैसे ये 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, 2x प्लस 4y इक्वल टू xy, ठीक है, 5xy। यहाँ पर भी क्या है, देखो जो लीनियर इक्वेशन है यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म होती है, यहाँ पर क्या है हमारे पास xy दे रखा है, क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन बाय x एंड y, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वेशंस बाय xy, ठीक है, xy से डिवाइड करके क्या होगा, 6x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy इज इक्वल टू 6xy अपॉन xy। ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से x कैंसिल हो गया, यहाँ से y, तो क्या होगा 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई अपनी फर्स्ट। ऐसे जब इसको xy से डिवाइड करेंगे तो कितना देगा हमारे पास, 2x अपॉन xy प्लस 4y अपॉन xy इज इक्वल टू 5xy अपॉन xy, कैंसिल हो गया, यानी x x कैंसिल, y से y कैंसिल, 2 अपॉन y प्लस 4 अपॉन x इज इक्वल टू 5। ये अपन की सेकंड, जो हमारे इससे पहले वाला पार्ट था सेम वही, इसमें हम क्या कंसीडर करेंगे कि 1 अपॉन x और 1 अपॉन y को क्या कंसीडर कर लेंगे, p एंड q। उसके बाद क्या इसकी वैल्यू निकालेंगे, किसमें चेंज हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन किसमें चेंज हो जाएगी, p एंड q के अंदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी एक मेथड यूज करना है आपने, ठीक है। और उसके बाद p और q की वैल्यू जो है इसका लास्ट में क्या लेना है आपने, रेसिप्रोकल, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास 10 अपॉन x प्लस y इज इक्वल प्लस 2 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू 4। और सेकंड इक्वेशन है मेरे पास 15 ओवर x प्लस y माइनस 5 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू -2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ पर क्या चीज है, डिनोमिनेटर सेम, 1 अपॉन x प्लस y, यहाँ पर 1 अपॉन x माइनस y, यहाँ पर भी 1 अपॉन x प्लस y, और यहाँ पर भी क्या है 1 अपॉन x माइनस y। तो भी ध्यान रखना जो x y का पैटर्न है वो सेम मिलेगा आपको इक्वेशन के अंदर। तो क्या पुट करेंगे यहाँ पर, टोटल 1 अपॉन x प्लस y इक्वल टू p एंड 1 अपॉन x माइनस y इक्वल टू q। तो ये क्या इक्वेशन बनेगी मेरे पास, 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, 2 आ रहा है कॉमन, तो कितना बन गया 5p प्लस q इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन बन गई मेरे पास फर्स्ट रिड्यूस होने के बाद आती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्या इक्वेशन बन गई मेरे पास 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2।
ठीक है। अब यहाँ से मेरे किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स एंड वाई की, एक्स एंड वाई, ठीक है। कौन सा मेथड यूज करने, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं इसमें। देखो तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं, या तो x का या y का। इधर किसका इक्वल करेंगे, या तो p का या किसका भी q का, ठीक है। तो p का इक्वल कर रहे हैं, p का इक्वल करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 3 से। तो कितना होगा ये 15p प्लस 3q इक्वल टू 6। और जब ये इक्वेशन की होती है मेरे पास 15p माइनस 5q इक्वल टू -2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोनों के कोएफिशिएंट हो गए इक्वल, पर यहाँ पर दोनों टर्म कैसी है, हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है, दोनों प्लस के। तो क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का, ये प्लस, ये भी प्लस, कैंसिल। ये कितना होगा, 8q इज इक्वल टू 8 एंड q इज इक्वल टू 8/8। कितना है मेरे पास, 1। कितना है, 1। पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे। किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, p की। किसकी वैल्यू आ जाएगी, p की। वैल्यू क्या है मेरे पास, देखो q की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1 आई है। कितनी आई है, 1। यहाँ पर q की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1 आ गई। कितनी आ गई है, 1। पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 5p, ठीक है, प्लस q। q की जगह कितना है भाई, 1, और इक्वल टू कितना है मेरे पास, 2। तो 5p इज इक्वल टू 2 माइनस 1 एंड p इज इक्वल 5p इज इक्वल टू 1, देन p इज इक्वल टू 1/5। p की वैल्यू 1/5। यहाँ पर हमारे पास किसकी वैल्यू है, अभी x नहीं, p एंड q की। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, x एंड y की। इसकी वैल्यू निकालनी है x एंड y की। तो 1/x प्लस y इज इक्वल टू किसके इक्वल था मेरे पास, p। p की वैल्यू कितनी है भाई, 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x प्लस y इज इक्वल टू कितना है, 5, ठीक है। ये इक्वेशन कौन सी बन गई मेरे पास, थर्ड। कौन सी बन गई, थर्ड। और q की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 1। इट मींस 1/x माइनस y इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस y इक्वल टू 1। ये इक्वेशन कौन सी है मेरे पास, 4। अब जो दो इक्वेशन बन गई मेरे पास x एंड y के अंदर, इसको हम सोल्व करेंगे। यहां से किसकी वैल्यू आएगी मेरे पास, x एंड y की। तो x माइनस y इक्वल टू कितना मेरे पास, 1। ये 4 थी हमारे पास, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड करते हैं। x और x तो कितना हो गया, 2x, y से y कैंसिल, और इक्वल टू 5 and 1 6, देन x इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3, x इक्वल टू कितना है, 3। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड के अंदर पुट करेंगे x की वैल्यू। तो x की थर्ड कितने है हमारे पास, x प्लस y इक्वल टू 5 है, x प्लस y इक्वल टू 5। इसके अंदर पुट करनी है आपने, पुट इन थर्ड, थर्ड के अंदर पुट करनी है। तो x की वैल्यू थी मेरे पास 3 प्लस y इक्वल टू 5, देन y इक्वल टू 5 माइनस 3, तो y इक्वल टू 2। तो x की और y की वैल्यू आ गई मेरे पास 3 and 2, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कुछ इक्वेशंस दे रखी थी। आपको तो क्या करना था, पहले रिड्यूस करनी थी किसके अंदर, लीनियर इक्वेशन के अंदर, और रिड्यूस करने के बाद उसको क्या करना था, हमें सोल्व करना था, ठीक है। क्या करना था, सोल्व। उसके बाद किसकी वैल्यू निकालनी थी हमने, x एंड y की, ठीक है। तो अगर ये किस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना कि जो x और y में जो पैटर्न होगा हमारे पास डिनोमिनेटर में, वो क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा दोनों इक्वेशंस के अंदर, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट लेक्चर